मजदूर बच्चा और गरीबी। चल उठ रामू, काम पर जाना है। आज ज़्यादा सो गए, हम गालियाँ मिलेगी ठेकेदार से। यूं ही दिन की शुरुआत हुई उस 11 साल के मासूम की। रामू को उठाने के लिए जब 12 साल के अजय ने आवाज़ लगाई, हड़बड़ा कर रामू उठा और अजय से बोला, भाई गलती हो गई, आज मेरी वजह से तुझे भी गालियाँ मिलेगी। अजय ने कहा, कोई बात नहीं, गालियाँ रोटी सी लगती है, आखिर भूख का सवाल है। इतना कहकर दोनों फुटपाथ से उठे और पास के पियाऊ से पानी लाने के लिए पुरानी प्लास्टिक की बोतल लिए दौड़े दौड़े गए। शायद आज जल्दी भी थी और डर भी सता रहा था। मैं पास ही खड़ा ये सब देख रहा है। बहुत से विचार मन में उबाल ले रहे थे। परिस्थिति वर्तमान और भविष्य के सवालों में खो सा गया था। खैर मुझे भी ऑफिस जाना था और जहाँ वो दोनों सो रहे थे मुझे भी वहीं से ऑटो लेना था। लेकिन आज मेरे कदम ऑफिस ना जाकर इन दो मासूम चेहरे और मजबूर दिमाग की बारीकी से समझने की इजाज़त दे रहे थे। मैं ये सोच रहा था, तभी वो दोनों दोस्त फटे और मैले कपड़े में ही जल्दबाजी में कहीं जा रहे थे और मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। लगभग 4 किलोमीटर चलने के बाद मैं एक ईंट के भट्टे पर पहुंचा, जहां ये दोनों दोस्त डरे सहमे एक रौब दिखाने वाले आदमी के सामने खड़े थे। मैं दूर से ही उस आदमी और इन दो बच्चों की बातें सुन रहा था। आदमी इन बच्चों को गालियों से स्वागत कर रहा था और वापस चले जाने को कह रहा था। लेकिन बच्चे, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, कल से गलती नहीं होगी। और साथ ही बोल रहे थे, कल अधिक काम किया था, माफ़ कर दो, शरीर दुख रहा था, नींद ज़्यादा आ गई, माफ़ कर दो। खैर उस ठेकेदार ने दोनों को काम पर लगा लिया और दोनों ईंट बनाने के लिए मिट्टी की खुदाई करने लगे। लेकिन ये क्या, अब मुस्कुरा रहे थे। शायद मासूम होने के साथ ही दिल के सच्चे भी थे। वो आखिर मोहब्बत जो दी कार्य से उन्हें मासूम गरीब चेहरा व मजबूर दिमाग था। उनका दिमाग से वे दोनों अपनी उम्र के बच्चों से लगभग 20 साल बड़े थे। ना ही उन दोनों बच्चों सी इच्छाएं थी, ना ही बड़ों सा रौब, मात्र मजबूरी की आंखें और भूख की लड़ाई ही उन दोनों की काया से नजर आ रही थी। खैर आज मेरा भी पूरा दिन चुपचाप कर इन दोनों मित्रों की समझने में जा रहा है और लगभग इनकी जिंदगी को इस वर्तमान से निकाल कर एक सम्मानजनक भविष्य की तरफ लेकर जाऊं। सोच सोच में ना जाने कब सुबह से शाम हो गई, पता ही नहीं चला। शाम के 7 बज गए थे और इन दोनों के जाने का समय भी हो गया था। आखिर आज भी ओवर टाइम लगाकर ये मासूम चेहरे बेतहासा थक रहे थे। कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर आते ही मैंने इन दोनों बच्चे से बात करनी चाहिए, लेकिन इन दोनों ने मुझे नज़रअंदाज करते हुए पास के ढाबे पर जाकर रोटी और अचार खरीदने लगे और खाना खरीदकर शायद उसी फुटपाथ की ओर जा रहे थे जहां से ये सुबह आए थे। मैंने अब उनसे बात करने की कोशिश नहीं की
और मैं भी अपने रास्ते चल दिया। आज घर 1 घंटा लेट पहुंचा था और घर पहुंचते ही अपने कमरे में जाकर रोने लगा। शायद मैंने आज असली ज़िंदगी को देखा था, बेबसी को पास से समझा था, भूख को तड़पते देखा था, बचपन को मिटते देखा था, गरीबी को रोते देखा था और ना जाने कितना दर्द देखा था। आज मैं जीवन को समझ गया था।